हमारी शादी हुए 10 साल हो गए हैं, पर कोई संतान नहीं हुई। कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई इलाज नहीं बचा। 6 महीना पहले सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। मुझसे भी ज्यादा कविता को इस बात से सदमा पहुंचा। किसी परिवार की सुख शांति छीन लेती है, आपको पता है ना। सहने वाला प्रेम नहीं है, धीरजता का प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर यदि सहन करने वाला प्रेम होगा तो हमारे घर में हमेशा समाधान व संतुष्टि छाई रहेगी। भोला, 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 क्या है मंगल, भागते हुए आ रहे हो? तुमसे मिलने के लिए ही। क्या बात है? वो क्या है कि वो ये क्या मंगल, जो भी बात हो बेझिझक कहो। कुछ नहीं, और कितने दिनों तक इस तरह बच्चे को रखकर भेड़ बकरियां चराते रहोगे? तुम्हें भी तो अपना कोई अलग से काम धंधा करना चाहिए ना। ये क्या अचानक मुझसे इतनी सहानुभूति? वो क्या है ना, दरअसल जो भी है मुझे बताओ तो मंगल। कुछ नहीं, मेरी बहन की उम्र 30 पार कर चुकी है। मैंने कितनी जगह देखी, लेकिन उसके मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल पाया। यही सोच सोच कर बस दुखी हो जाता हूँ। 2 दिन पहले ही एक ख्याल आया। कैसा ख्याल? बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, ठीक वैसे ही मेरी बहन के लिए एकदम सही लड़का गांव में ही होते हुए दर दर भटक रहा हूँ, इस बात का ख्याल आया। मैंने अपनी बहन से ये बात कह के उसकी सहमति मांगी। उसने भी पूरे मन से हाँ कह दी। मगर लड़का कौन है? तुम ही। मैं? हाँ भोला, मेरी बहन के लिए तुम एकदम सही हो। 20-25 भेड़ बकरियां लेकर तुम्हें दे दूंगा। 12 तोले सोने के साथ तुम्हें एक घर भी दे दूंगा। मना मत करना भोला। ठीक है मंगल, मैं राजी हूँ। बहुत खुशी हुई भोला, बहुत खुशी हुई। बकरियों के साथ घर मिलेगा, गहने मिलेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है, मेरा भी एक सुखी जीवन बन जाएगा सोचकर ही मान रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुम मान गए यही काफी है। चिंता मत करो, शादी की सारी व्यवस्था जितनी जल्दी हो सके मैं कर लूंगा। मगर एक बात है। क्या बात है? कुछ नहीं, मेरी बहन सिर्फ एक बात पर जिद पकड़े हुए हैं। कौन सी? गोद लिए बच्चे की तरह कल जो तुम्हारी औलाद होगी, क्या उसे भी तुम इतना प्यार देकर पाल पाओगे? और मेरे मन में भी यही बात है। तुम क्या बोलना चाहते हो? बोला, इस बच्चे को तुम किसी अनाथ आश्रम में दे दो, तभी तुम एक सुखी जीवन बिता पाओगे। नहीं तो ये बच्चा तुम्हारे जीवन में रुकावट बन जाएगा। चाहे कुछ भी कहो, गोद लिया हुआ बच्चा पीतल होता है, लेकिन खुद का बच्चा सोने की तरह होता है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? इस बच्चे को कोई जन्म देकर जंगल की झाड़ियों में छोड़कर भाग गया, जहां मैं बकरियां चरा रहा था। जब से मैंने इस बच्चे को वहां से उठाया, उसी पल से ये मेरे मन में बस गया है। ये मानो मेरा अपना ही बच्चा है। मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। इससे बिछड़ कर शादी करनी पड़े तो मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे माफ करना मंगल। मैं तुझसे बिछड़कर कैसे जी पाऊंगा? कल तू कौन था, मैं कौन था, और आज तू नहीं तो मैं नहीं। देख 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 कैसे लट्टू घुमा रहे हैं। क्यों बोला, आज बकरियां चराने नहीं गया?
इसे पोलियो का टीका लगाने के लिए अस्पताल ले जा रहा हूँ। लौटने के बाद जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ। हम्म। कविता, कविता मत जाओ। कविता, कविता रुक जाओ। कविता मत जाओ। कविता मत जाओ। कविता तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कविता, कविता रुक जाओ। रुक जाओ, तुम मरना नहीं। कविता रुक जाओ। कविता रुक जाओ। कविता, भोला कविता को रोको, वो खुदकुशी करने जा रही है। भोला कविता को रोको। रुको रुको रुको। कविता को रोको। जाने दो। अरे मेरी बात मानो, रुक जाने दो जाओ। मुझे। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। हट सामने से, मुझे जाने मेरी दो। बात तो सुनो। भोला, मेरी बात सुनो। कविता, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? बताओ कैसे जी पाऊंगा? बताओ कविता। कैसा ही सुख दुख क्यों ना हो, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, इसे कहा था तुमने। और अब मुझे यही दुख देके जा रही हो। आवेश में आकर मैंने इस तरह का फैसला ले लिया, मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसा नहीं करूंगी। कविता, अब मेरी जान में जान आ गई। मोहन, बात क्या है? तुम तो जानते ही हो ना, हमारी शादी हुए 10 साल हो गए हैं, पर कोई संतान नहीं हुई। कोई अस्पताल नहीं बचा, कोई इलाज नहीं बचा। 6 महीना पहले सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम्हारी कोई संतान नहीं हो सकती। मुझसे भी ज्यादा कविता को इस बात से सदमा पहुंचा। कल इसकी दीदी ने आकर जो एक बात कही, उसी कारण ये खुदकुशी करने पर उतारू है। पूरी रात मेरे सगे वालों ने ही इस तरह की बातें कह दी बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी आवेश में आकर ये फैसला ले लिया। इनकी दीदी ने ऐसी क्या बात बोल दी? मेरी लड़की की शादी तय हो गई है, उसके लिए 50,000 रुपये मांगे। फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है, एक 20,000 रुपये देते हैं, ऐसा हमने बोला। उस पर उसने पैसा दबाकर इस तरह बोल रहे हो, तुम दौलत क्या साथ में लेकर जाओगे? तुम्हारा तो कोई वारिस भी नहीं है, तुम एक बांझ हो, ऐसा कहकर ताने मारे। उसी कारण ये अवस्था पैदा हुई। ठीक है, मेरी एक बात मानोगी? क्या बात है भोला? तुम लोग किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते? हमने कितने ही बच्चों को देखा, मगर कोई भी हमारे मन को नहीं भाया। भैया, आपके हाथ में जो ये बच्चा है, ये मुझे बहुत पसंद है। आपके हाथ में ये बच्चा जब आप दुकान जाते हैं और आते हैं तो मैंने कई बार देखा है। इस बच्चे की ही तरह यदि मेरा भी कोई बच्चा होता, ऐसा मैंने पता नहीं कितनी बार सोचा है। भैया, एक बात कहूँ, इस बच्चे को मुझे दे दो ना। मैं इस बच्चे को राजा की तरह पालूंगी, समझूंगी इसने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, इसे बिना कमी के रखूंगी। मुझे दे दो भैया। हाँ दे दो भोला, हमारे दुखों को बदल दो। हाँ भैया। इसके ऊपर से बांझ की छाप हट जाए, इसलिए हमारी मदद करो। दे भोला, दो भैया, मेहरबानी दे करके दो। हमें ये बच्चा दे दो। कोई बात नहीं भैया, इस पर आप जान छिड़कते हैं, इसे देने के लिए आपका मन कैसे मानेगा? हमें नहीं पूछना चाहिए था, हमें क्षमा कर दो। चलो कविता, चलिए। मोहन, अब से आपका बच्चा हो, ये लो। मेरा बेटा। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, अम्मा के पास हमारा जाओ, बेटा हाँ? है। ओके। हाँ भैया, तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझ गया। कल ही हम इस बात का फैसला कर लेते हैं, लेकिन बस एक ही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया। क्या समझ नहीं पा रहे हो? कौन सी बात? इस बच्चे से बिछड़कर मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर बिछड़कर ये शादी करनी पड़ेगी तो मुझे ये शादी नहीं करनी है। इस प्रकार उस भोला ने जो मंगल से कहा था, पर आज कविता और मोहन को वो बच्चा ही दे दिया।
उस दिन बच्चे से न बिछड़ने वाला आज कैसे बिछड़ गया? मैंने यही बात भोला से पूछी थी। हाँ। उस पर उसने क्या कहा पता है? क्या कहा? भले ही मुझे अच्छा जीवन न मिले, पर बच्चे का भविष्य ज्यादा महत्व रखता है। उसके लिए प्रेम ही कारण है। बिना संतान सुख के बेमन होकर बांझ का शब्द सहन नहीं कर पाई, और वो जब मरने जा रही थी तो उसके आंसू देखकर मुझसे रहा नहीं गया। उसके लिए भी प्रेम ही कारण है। बच्चे से नहीं बिछड़ने का कारण भी प्रेम ही है। बच्चे का बिछड़ना भी प्रेम ही है। तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन तुम ये दुख कैसे सहोगे? प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह चमत्कारी कार्यक्रम आपको दिखाने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कितना महान है वो हम क्रूस पर उनके घावों को देखकर जान सकते हैं। उन पर जो अत्याचार हुए जरा सोच कर देखिए। आसमां व भूमि का सृष्टिकर्ता प्रभु, जिसने कोई पाप न किया, लोगों का भला करने के लिए ही घूमने वाला, हर जगह पहुंचकर लोगों की भलाई कर उन्हें प्रसन्न करने वाला, कुष्ठ रोगियों को चंगा करने वाला, अंधों को रोशनी लौटाने वाला, लोगों के आंसू पोंछने वाला। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। उन दिनों, उस समय उन्होंने जो दुख सहे वो सोच कर देखिए। बाइबल पुस्तक कहती है, हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन इकट्ठी की और उस पर अत्याचार ढाए। एक ने उनके सर पर जोर से मारा, दूसरे ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, एक ने उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची, एक ने उनके मुंह पर थूका। उन्हें नीचा दिखाकर उनका अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने वो सब बड़ी सहनशीलता से सहा। न्यायाधीश के सामने जब यीशु को ले जाया गया तब मुझे इनमें कोई अपराध नहीं दिख रहा है, ऐसा उस न्याय अधिकारी ने बोला। यीशु ने यदि मुंह खोलकर मुझ में ऐसा क्या अपराध दिखा है, क्यों मुझ पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने पूछा होता तो कोई भी उन पर हाथ नहीं उठा पाता। लेकिन इस प्रकार कुछ न करके सहनशीलता से सब सहा। वो दुख, वो दर्द उन्होंने स्वीकार लिए। उन पर एक भारी क्रूस रखकर यरूशलेम के गलियों में से घसीट कर ले जाया गया। रक्त बहा बहा कर यरूशलेम के गलियों में से कुत्ते से भी बुरी अवस्था में उन्हें ले जाया गया। उनके वस्त्रों को फाड़कर क्रूस पर उन्हें बांधकर हाथ व पैरों में कीले ठोंक कर उसी क्रूस पर उन्हें लटकाया गया। उस समय जो उन्हें वेदनाएं दी गईं, वो कितनी सहनशीलता से उन्होंने सही देखिए। उन्हें दुत्कार कर उनकी हंसी उड़ाने वाली भीड़ ने उस क्रूस के पास ही खड़े होकर उन्हें बुरा भला बोल बोल कर उनका अपमान किया। तब भी कोई भी उत्तर दिए बिना सहनशीलता से सब सहा। क्यों पता है? आप पर, मुझ पर उन्होंने जो प्रेम रखा है, उस प्रेम के कारण ही समस्त दुख उन्होंने सह लिए। समस्त दुख आपके लिए, मेरे लिए ही, उस प्रेम के कारण ही उन्होंने सहे। प्रिय बंधुओं, हमारे ऊपर जो उनका प्रेम है कितना प्रभावशाली है, वो हम उस क्रूस पर ही देख पाएंगे। हमारे पापों को स्वयं ढोने के कारण ही, हमें पाप से मुक्त करने के लिए, हमारे शापों को आशीर्वाद में बदलकर हमें चंगाई प्रदान कर, हमारे ऊपर रखे प्रेम स्नेह के कारण ही वो सब उन्होंने सहा। और उसी के लिए पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7वें वचन में इस प्रकार वर्णन किया गया है, प्रेम वो सब बातें सह लेता है। प्रेम वो सब बातें सह लेता है। यीशु का प्रेम, हमारे ऊपर जो प्रेम है, सब कुछ वो सहे, इस प्रकार उसने स्वीकार लिए। वो प्रेम कितना महान है देखिए। प्रिय बंधुओं, प्रेम के लिए इस बाइबल पुस्तक में एक पूरा अध्याय दिया गया है। पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय में प्रेम के विषय में ही बताया गया है। इस प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अर्थहीन है। इस प्रकार वो प्रेम कैसा है, इस बात का वर्णन किया गया है। मैं प्रेम पूर्वक हूं, सब ऐसा बोलते हैं,
बोलते समय क्रोधित होकर बोलते हैं कि मैं प्रेम के बिना ही जी रहा हूं, बिना प्रेम के ही प्रेम है, ऐसा बोलने वाले कई लोग भी हैं। वो प्रेम किस प्रकार का है, उसी के लिए ये बाइबल पुस्तक कहती है, प्रेम वो सब सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों को धीरज धरता है। ये प्रेम वो सब सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। यही है प्रेम का स्वभाव। यीशु ने क्रूस पर कितने दुख, कितनी वेदनाएं सही कारण है हमारे ऊपर जो प्रेम रखा है उसने। इसलिए वो प्रेम यदि प्राप्त कर लें तो हम भी सहनशीलता से सहन करने वाले लोगों में बदल जाएंगे। प्रिय बंधुओं, यीशु के उसी प्रेम के कारण ही हमें भी उस प्रेम को प्राप्त करने योग्य बनना होगा। इस प्रकार से प्रभु चाहता है। आज उनके परिवारों में समस्याएं क्यों हैं? क्यों कोई समाधान नहीं? जरा सोच कर देखिए, क्यों आपके घर में समस्या का समाधान नहीं है? जब भी देखो छोटी समस्या बड़ी बनकर हाहाकार मचाकर किसी परिवार की सुख शांति छीन लेती है। आपको पता है ना, सहने वाला प्रेम नहीं है, धीरजता का प्रेम नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर यदि सहन करने वाला प्रेम होगा तो हमारे घर में हमेशा समाधान व संतुष्टि छाई रहेगी। क्यों मुझसे ये बदला लेने वाली बातें, कई प्रकार के मन मुटाव, झगड़े, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पैदा हो रही हैं? ये सहने वाला प्रेम नहीं है। प्रिय बंधुओं, आपके व्यक्तिगत जीवन में ये संतुष्टि व प्रसन्नता पैदा होने के लिए यदि अपने परिवार में ये प्रभु का समाधान चाहिए तो उसके लिए प्रभु यीशु का ये प्रेम जो सब बातों को सहन करता है, प्रतीति करने वाला प्रेम अवश्य हमें प्राप्त करना होगा। वो प्रेम आपके जीवन में आ जाए, इसीलिए आज प्रभु वो प्रेम आपको प्रदान करना चाहता है। हमें उससे मांगना होगा। प्रभु से हम कितने ही आशीर्वाद मांगते हैं, चंगाई दे प्रभु, मेरी कर्ज की समस्या बदल दे, संतान सुख प्रदान कर दे। कितने ही आशीर्वाद मांगते हैं, प्रभु भी चमत्कार करता है। मुझे इस प्रकार का स्वभाव प्रदान कर, इस प्रकार के अच्छे गुण प्रदान कर बोल के हमें प्रभु से मांगना चाहिए। एक बार डॉक्टर बिली ग्राहम नाम के संसार के प्रसिद्ध एक सेवक, वो पूरे 81 साल के हैं, आज भी जीवित हैं। उनकी सेवा के शुरुआती समय में एक घटना ऐसी घटी जो मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था। वह अमेरिका देश से संबंधित हैं। वहां सेवकाई कर प्रबल रूप से वो परिवर्तित हो गए। उनके बाद इंग्लैंड देश के लंदन महानगर में एक भीड़ को प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए सारी तैयारियां की गई थी। उन्होंने वहां पर आकर कई महीनों तक काम किया, उस भीड़ के लिए सब चीजों की व्यवस्था की। पर जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया वो किसी को भी पसंद नहीं आया। वहां के जो मुखिया थे उन्हें भी पसंद नहीं आया। लोगों ने चाहा भी हो पर सभा के मुखिया को वो पसंद नहीं आया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अध्यक्ष लोग जितने भी थे, उस सभा के बड़े बड़े अध्यक्ष लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए ये नहीं आना चाहिए, यहां आकर वो क्या काम करने वाला है, इस प्रकार से उसे बोला गया। केवल इतना ही नहीं, उस देश के जितने भी थे तमाम मीडिया ने भी अपने अपने अखबारों में उनके विषय में अपमानजनक आलोचना की। उनका मजाक उड़ाया गया। सुसमाचार का मजाक उड़ाने के लिए डॉक्टर बिली ग्राहम अमेरिका से पहुंचने वाले हैं। ऐसे मजाक उड़ाकर उनके विपरीत अखबारों में अपशब्दों द्वारा छापा गया था। तब उन्होंने वहां कहा, उस आयोजन से कुछ दिनों पहले अमेरिका देश से पानी के जहाज द्वारा वो इंग्लैंड देश पहुंचे। वो और उनकी पत्नी जब जहाज से नीचे उतरे, प्रेस रिपोर्टरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगे। अमेरिका में क्या आपने परिवर्तन कर दिया? अब यहां सबको बदलने के लिए आए हैं? इस प्रकार के परिहासपूर्ण सवाल पूछे गए तो बड़े धीरज के साथ उत्तर दिया। और वहां जो घटा वो सब जब अखबार में आया तो कभी सोच नहीं सकते वैसा समाचार पढ़ने पर मन उदास हो गया। वो वहां से ट्रेन द्वारा जहां ठहरना था वहां आते समय उन्होंने सोचा, इतने विरोधी लोग, इतने परिहास, इतने तनावों के बीच मैं किस प्रकार से अपनी सेवा कर पाऊंगा, सोचने लगे। तब शांतपूर्वक उसी ट्रेन में बाइबल पुस्तक खोली। यही पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय निकालकर ये प्रेम का अध्याय पढ़कर, प्रभु सब बातों को सहन करने वाला वो प्रेम मुझे प्रदान कर, सब कुछ सहन कर पाऊं वैसा प्रेम मुझे प्रदान कर।
मेरे विरुद्ध कितना प्रयास हो रहा है, अपमानजनक चर्चाएं, तनाव पैदा हो रहे हैं, मैं उन सबको सहनशीलता से सहन कर पाऊं, किसी को कुछ न कहूं वैसा, किसी पर क्रोधित न हूं वैसा, सब सहन करने वाली सहनशीलता वाला प्रेम मुझे प्रदान कर, ऐसा बोलकर उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रभु का प्रेम सब कुछ सहन करता है, सब में धीरज रखता है। क्रूस पर जो सब कुछ सहा वही प्रेम मुझे भी प्रदान कर बोलकर मांगिए। यदि वो प्रेम आ गया तब उस प्रेम के साथ रहने वाले लोग जो भी मांगेंगे यीशु चमत्कार करेगा। ये प्रेम आप प्राप्त कर लीजिए, तब आप यीशु मसीह से जो कुछ भी मांगेंगे उसमें अवश्य चमत्कार पाएंगे। अब हम प्रार्थना करें, वो प्रेम हमें प्रदान कर कह के मांगे, वो प्रेम पाकर चमत्कारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। परम पिता, इन अच्छी संतान के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, हमारे ऊपर जो तूने प्रेम रखा हुआ है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद कहते हैं। हमारे ऊपर जो प्रेम है उस कारण ही तूने क्रूस पर दुखों को सहा। प्रेम सब सहन करता है, इस वचन अनुसार समस्त अपमान, निंदाएं, दुख, वेदनाएं हमारे लिए तूने क्रूस पर सहा है, वो ध्यान कर हम तेरे स्तुति करते हैं प्रभु। वही प्रेम हमारे ऊपर भी छा जाए उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। सहन करने वाला वो प्रेम, तकलीफों को सहने वाला वो प्रेम, वेदनाओं को सहने वाला वो प्रेम तू हमारे हृदय में उंडेल रहा है, वो प्रेम इसी समय हमारे हृदय में आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये सुसमाचार सुनने वाले हर एक को तू अपना ये प्रेम देना प्रभु। मुझ में प्रेम नहीं है, मुझ में प्रेम में बहुत कमी है, मुझ में झुंझलाहट और गुस्सा आ जाता है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। वो मुझे वो प्रेम दे बोलकर प्रार्थना करने वाले भाई को वो प्रेम दे, इस बहन को वो प्रेम दे, हर एक को तू वो प्रेम दे। सहन करने वाला, धीरजता वाला प्रभु का प्रेम हर एक के हृदय में आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। उस क्रूस का वो प्रेम हर एक में उतर कर आ जाए। परमपिता, दुखों को धीरज से सहकर सहनशीलता की कृपा हमें प्रदान कर। उस प्रभु प्रेम द्वारा इन मसीही बच्चों को भरने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे प्रेम द्वारा जो इनमें उतर कर आया, जो भी इस समय मांग रहे हैं उसमें तो अपना चमत्कार कर। मेरी बीमारी चंगा करके अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है उन पर तेरे पवित्र हाथों का स्पर्श हो जाए। आंखों की चोट खाए लोगों की प्रार्थना सुनकर उन्हें स्पर्श कर। यीशु के नाम पर उन चोट खाई आंखों में इसी समय रोशनी उतर कर आने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। गर्भाशय खराब होने से बलहीन होकर जो रो रही हैं उन अच्छी बहनों को तो स्पर्श कर रहा है। यीशु के नाम में तेरा यह अद्भुत चमत्कार आज ही पैदा होना चाहिए। परमपिता, जो कोई भी अपने शरीर के चोट खाए, जिन जिन अंगों के लिए दुख वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा है, वो सारे दुख दर्द यीशु के नाम में दूर होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। हाथ पैरों में दिखाई देने वाली वेदनाएं दूर हो जाएं, हाथों की कोनी, पैरों के घुटनों में होने वाले दर्द प्रभु, इन जॉइंट में उठने वाला दर्द, हड्डियों में उठने वाला समस्त दर्द आज ही यीशु के नाम में दूर हो जाए। शरीर की समस्त धमनियों को स्पर्श कर, उन्हें चंगा कर, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। मुझे रक्त की ऐसी बीमारी आ गई है, इस वेदना के साथ प्रार्थना करते इन बच्चों को देख। कलवरी क्रूस पर जो तूने अपना रक्त बहाया, पवित्र व बलशाली रक्त आज ही प्रार्थना करते इन बच्चों पर उतर कर आए यीशु के नाम में। रक्त की समस्त बीमारियां दूर हो जाएं। परम पिता, तेरे हाथों से स्पर्श करने के लिए तेरा धन्यवाद। बीमारी से ग्रस्त बच्चों के साथ हे यीशु चमत्कार कर बोलकर प्रार्थना करती माता व अभिभावकों में उतर, उन बच्चों के शरीरों को तू आके स्पर्श कर। यीशु के नाम पर मरण शैयाएं बदल जाएं। ये कैसी बीमारी है कुछ पता नहीं, कहकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वालों को स्पर्श कर। तू एक अद्भुत चंगाई इन्हें प्रदान कर रहा है। मरण शैया बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर प्रभु, इनकी सारी कमियों की भरपूरी कर। परीक्षा लिखने वाले बच्चे, पढ़कर परीक्षा की तैयारी में लगे बच्चे, हर एक को तू अपने आशीर्वाद से स्पर्श कर, उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण करना। ज्ञान में याददाश्त बढ़े वैसा उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। परीक्षा के समय आने वाली बीमारियां, बलहीनता वो सब दूर हो जाए। अच्छा स्वास्थ्य देकर आशीर्वाद प्रदान कर, इनके मन की हर इच्छा पूरी करना। तेरा ऐसा करने के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, चमत्कार भी कर दिया।
प्रेम सब सहन करता है, सब बातों को सहता है। ये स्वभाव सदा आपकी आंखों में दिखना चाहिए। प्रेम बरसाने वाले यीशु को सदा अपनी आंखों के सामने रखिए, वो आप पर कृपा करेगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.